हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में अंत समय तक बने रहने के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब एवं लोगों को शेयर करने के लिए। दोस्तों, तो चलिए, है क्या, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 20-22 वर्ष की थी। रात के 11 बज रहे होते हैं। वह एक चप्पल की दुकान पर पहुंचता है। उस लड़के को देख करके दुकानदार ने उससे पूछता है। लड़का देखने में काफ़ी ठीक लग रहा था और ठीक ठाक कपड़े भी पहने हुए था। पैरों में बूट थी, वह भी पॉलिश किए हुए। दुकानदार ने लड़के को देखकर पूछता है, सर आपको क्या चाहिए। लड़का कहता है कि मेरी माँ के लिए चप्पल लेना है। तब दुकानदार उस लड़के से कहता है कि चप्पल का, कैसी चप्पल, ठीक ठाक या महंगी। तब वह लड़का अपने पर्स से एक कागज़ निकालता है जो कि वह 4 फोल्ड में था। वह लड़का उस कागज़ को खोलता है और खोल करके उस दुकानदार के आगे बढ़ा देता है और कहता है, इस तरह की चप्पल चाहिए। वह दुकानदार कहता है कि मुझको तो नाप चाहिए, तुम्हारी माँ की चप्पल का नंबर क्या है। तब वह लड़का कहता है, सर मुझको तो यह मालूम नहीं है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ तब से मेरी माँ बिना चप्पल के जंगलों में इधर उधर कांटों में जानवरों की तरह घूमती हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। मेरी माँ बगैर चप्पल के मेहनत मजदूरी करके मुझको पढ़ाया लिखाया और आज मेरी नौकरी लग गई है। आज मुझे पहली बार तनख्वाह मिली है। मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने सोचा कि माँ के लिए क्या लेकर जाऊँ। मैंने सोचा कि चलो माँ के लिए चप्पल लेकर चलता हूँ। वह दुकानदार उस लड़के से वह कागज़ ले लेता है और कागज़ लेने के बाद वह एक डिब्बा खोलता है और लड़के को दिखाता है। लड़का कहता ठीक है। तब दुकानदार कहता है कि अगर कहो तो दूसरी चप्पल दिखा दूँ। लड़का बोलता नहीं ठीक है और दुकानदार से कहता है कि इस चप्पल की कीमत क्या है। वह दुकानदार कहता 800 रुपये। उस लड़के ने कहा कि पैक कर दो। वह दुकानदार उस डिब्बे को पैक करता है और करने के बाद उस लड़के से कहता है कि अगर कुछ महंगी लगे तो दूसरी दिखा दूँ। लड़का कहता नहीं ठीक है और दुकानदार को पैसे दे करके चलने लगता है। तब वह दुकानदार उस लड़के से कहता है, भाई रुको, मेरी बात तो सुनो। वह लड़का फिर रुक जाता है। तब वह दुकानदार उस लड़के से कहता है कि यह एक जोड़ी चप्पल और है, यह चप्पल माँ को दे देना और माँ से मेरा चरण स्पर्श बोलना, क्योंकि जैसे तुम्हारी माँ वैसे मेरी माँ। अगर वह चप्पल टूट जाएगी तो माँ फिर यह दूसरी चप्पल पहन लेंगी। और उस लड़के को वह चप्पल का डिब्बा दे दिया। देने के बाद उस दुकानदार ने उस लड़के से कहा
कि वह चप्पल, वह नाप जो तुमने कागज़ में माँ के पैरों के निशान बनाए थे, क्या वह कागज़ मुझको दे सकते हो? उस लड़के ने उस दुकानदार को वह कागज़ दे दिया और दुकान से चलता बना। वह दुकानदार उस कागज़ को ले करके पूजा वाले स्थान उस कागज़ को लेकर अपने मत्थे से लगाता और मत्थे से लगाने के बाद में दुकान वाले वो पूजा वाले स्थान पर रख देता है। जब वह दुकानदार उस कागज़ के टुकड़े को पूजा वाले स्थान पर रख रहा होता है, तभी उसके लड़के देख लेते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि पापा, ऐसा क्यों? आप इस पैरों के निशान को दुकान में क्यों रख रहे हैं? तब वह दुकानदार कहता है, क्योंकि इस लड़के की माँ का नाम लक्ष्मी है और यह पैर जो हैं, पैरों के निशान जो हैं, लक्ष्मी माँ के पैरों के निशान हैं। अब मैं इनको मंदिर में रख करके रोज़ पूजा किया करूँगा, क्योंकि लक्ष्मी माता के पैर हमारी दुकान में पड़े हैं, तो मैं इनको डेली पूजा, भगवान की पूजा के साथ साथ इनकी भी पूजा किया करूँगा, क्योंकि लक्ष्मी माता के पैरों के निशान जहाँ पड़ते हैं वहाँ कभी धन की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अपने बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वह एक भगवान के रूप में होते हैं। हमें भी मूर्ति पूजा करने के साथ साथ अपने इन बड़े बुज़ुर्गों की भी सेवा और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची पूजा तो यही है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि इन्हीं के रूप में तो हमें भगवान नज़र आते हैं और इनका आशीर्वाद हमें सारी उम्र मिलता रहता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।